जय हिंद। बहुत सारे युवा जो होते हैं वो बोलते हैं कि इंडियन आर्मी में इतना हार्ड सिलेक्शन प्रोसेस क्यों होता है। इसका कारण यही है और क्यों होता है इस वीडियो में आपको पूरा तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। इंडियन आर्मी एक ऐसी हार्ड, एलिट और डेंजरस फोर्स है जो आपकी भारत की आन और शान वाली फोर्स होती है। ये बॉर्डर पे रखा जाता है भाई। अगर आपको एक बार में 500 की ग्रुप बनती है या 400 या 300 या 250 के ग्रुप बनती है और उसमें जो बच्चे को लिया जाता है वो 30, 40, 50 इतना ही आपको बच्चे को लिया जाता है। 30, 40, 50 और इससे कभी कभी बहुत ही कम लिया जाता है, 15 लिया जाता है, 20 लिया जाता है, कभी कभी तो 10 भी लिया जाता है। अब 500 की रनिंग होती है, यानी एक बार में जो बच्चे लोग का ग्रुप बन रहा है वो 500 का ग्रुप बन रहा है और उसमें जो कैंडिडेट को लिया जा रहा है वो केवल 25 कैंडिडेट को सिलेक्शन लिया जा रहा है, यानी सिलेक्ट हो पा रहे हैं केवल 25 कैंडिडेट, 30 कैंडिडेट, 40 कैंडिडेट, इतना ही कैंडिडेट को लिया जा रहा है। अब आप समझ रहे हो कि 500 का ग्रुप बन रहा है और 25 कैंडिडेट को लिया जा रहा है। ये कहां का रूल है भाई? जो आपका टाइमिंग दिया जाता है इंडियन आर्मी के रूल के हिसाब से, वो आपका मैक्सिमम टाइमिंग दिया जाता है 5 मिनट 45 सेकंड। 5 मिनट 45 सेकंड में जितने भी बच्चे होते हैं वो मैं करीबन बोल रहा हूं कि 80% बच्चे, अगर सबको टाइमिंग दे दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड, तो 80% बच्चे सिलेक्ट हो पाएंगे इंडियन आर्मी में। लेकिन ऐसा इसलिए वहां पे नहीं होता है क्योंकि आप इंडियन आर्मी में जा रहे हैं, आपको 1000 में से एक को इंडियन आर्मी में सिलेक्ट किया जाता है। इसीलिए इतना हार्ड होती है, इतना डेंजरस होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में जब आप तैयारी करते हैं तो इतना आसानी से नहीं इंडियन आर्मी में दौड़ निकलता है। 400, 500 के बाद एक बार से नहीं आपका रनिंग कंप्लीट होता है। 2 बार, 3 बार लगातार आप मेहनत करते हैं तब आपका इंडियन आर्मी में आप सिलेक्ट हो पाते हैं। मैं ये सब इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो एक बार में जाते हैं इंडियन आर्मी के रनिंग में और किसी कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं अब बस की बात नहीं है। भाई ये बस की बात क्यों नहीं है? अगर आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होंगे तो बॉर्डर पे आप कैसे रह पाएंगे, कैसे आप वहां पे बॉर्डर पे हैंडल कर पाएंगे? तो इसीलिए 400, 500 का ग्रुप बनता है और उसमें जो सबसे अच्छे रनिंग कर पाते हैं वो बंदे, कुछ हट के मेहनत करते हैं, वही तो 400, 500 में बंदे आगे निकलते हैं और उनको सिलेक्शन लिया जाता है। और सिलेक्शन लेने के बाद आपको इतना ही नहीं, आपको इंडियन आर्मी में जब दौड़ निकल गया तो इतना ही नहीं, लेकिन मेनली इंडियन आर्मी जो फिजिकल टेस्ट होता है वो आपका होता है, दौड़ होता है इंडियन आर्मी में मेनली जो होता है। अगर आप दौड़ कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आपका बीम भी आसानी से मार देंगे, जिग जैग बैलेंस, ये सब कुछ आप कर देंगे और फिर गड्ढा को भी जंप कर देंगे। लेकिन बात आती है कि इंडियन आर्मी में रनिंग बहुत ही हार्ड होती है, जो बहुत ही हार्ड होती है और ये होना भी चाहिए। अगर मान लिया जाए इजिली आपको 1600 मीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, उसमें से आपको 50 कैंडिडेट को दौड़ाया जा रहा है एक बार में और 40 कैंडिडेट को ले लिया जा रहा है, तो भाई इंडियन आर्मी का वजूद ही क्या रह जाएगा? इंडियन आर्मी सबसे हार्ड, इंडियन आर्मी मतलब बहुत ही हार्ड। इसीलिए तो बहुत ही हार्ड आपका रनिंग होता है क्योंकि फिजिकल सबसे हार्ड होता है इंडियन आर्मी में। तो आप कोई भी अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंडियन आर्मी के, तो आप एक बार में घबराए नहीं, आपको मेहनत करते रहना है, कंटिन्यू मेहनत करना है। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1600 मीटर, जितना में भी आप रोज कंप्लीट करें, ये सब कुछ आप रोज पर डे मेहनत करें, ग्रुप में दौड़े। भाई अगर अभी आपको लॉकडाउन भी चल रहा है तो आप अलग से मेहनत तैयारी करें, अकेले में जाके अभी दौड़े, पहाड़ उहाड़ जहाँ पे भी आप अकेले में सुबह शाम रनिंग कर सकते हैं अगर आपकी लॉकडाउन हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपके एआरओ के लिए वैकेंसी आती है। ऐसा नहीं कि आपका वैकेंसी नहीं आएगा, आपका इंडियन आर्मी के रनिंग के लिए भी आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो के बाद आप सीखे हुए हैं कि आप एक बार में आप हार नहीं मानेंगे। आपको जितना बार भी आपके पास टाइमिंग है, 3 बार 4 बार आप इंडियन आर्मी के रनिंग में जाए, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें कि भाई, क्योंकि अगर आप इंडियन आर्मी में सिलेक्ट होते हैं तो जब तक आप पूरी तरह से फिट नहीं रहेंगे तो यार आपको कैसे गन वहाँ पे चलाने के लिए दे दिया जाएगा? आप पूरी तरह से फिट ही नहीं रहेंगे, आप दौड़ ही नहीं पाएंगे, आपको बॉर्डर पे भेज दिया जाएगा, वहां पे दुश्मन गोलाबारी करेंगे और आप उस जगह पे दौड़ ही नहीं पाएंगे, तो कैसे हो पाएगा? इसीलिए तो 400, 500 के बीच में से केवल 10 कैंडिडेट को लिया जाता है, इसीलिए क्योंकि आप बॉर्डर पे जाते हैं, बॉर्डर पे वहां पे गन चलती है, वहां पे बम फेंका जाता है, वहां पे दुश्मन होते हैं भाई, चीन वाला हो गया, पाकिस्तान वाला हो गया, ये सबको देखते हुए भाई आपको एक हार्ड और एलिट और डेंजरस बनाया जाता है। इसीलिए तो बोला जाता है कि इंडिया की आन शान और जो भारत की जो सबसे हार्ड और एलिट और डेंजरस फोर्स होती है वो इंडियन आर्मी होती है। जय हिंद, वंदे मातरम।